सिस्टम था, इस देश की व्यवस्था जो थी वो एक व्यक्ति के हाथ से देश का शासन चलता था। और 1950 में भारत का संविधान लागू हुआ तो उसमें कानून बना इक्वलिटी बिफोर लॉ, ऑल आर इक्वल दोज हू आर बोर्न इन दिस कंट्री, माने सभी लोग बराबर हैं जो इस देश में जन्म लिया है। आज हम लोग सभी बराबर हैं, सब शिक्षा पा रहे हैं, सबको अधिकार है शिक्षा पाने का, नौकरी करने का, जिंदगी अच्छी जीने का। आज अच्छे अच्छे कपड़े जो पहन रहे हैं, ऐसी बात नहीं। अब आप लोग आज जो है जूता मोजा टाई बेल्ट टाई के साथ जाते हैं, तो ये भी अंतर हुआ। हम लोग के जमाने में बोरा पर बैठते थे, जमीन पर खाली पड़ जाते थे, हमारी चप्पल भी नहीं टूटता था। तो आज जो देन है, कहने का अर्थ है कि आज जो देन है, जो आप तमाम बच्चे पढ़ रहे हो, आज जो भारत में इस देश के जो बच्चे पढ़ रहे हैं, वो संविधान का देन। अगर संविधान 1950 में नहीं लागू होता तो फिर आपकी हालात यह ऐसी नहीं होती। तो ये कहना है कि संविधान जो है देश का, वो सारे को समानता देता है, और पहले हमारा समानता नहीं था। तो जो हमारी वर्तमान सरकार है वो संविधान को जला रही है। BS4 का पदाधिकारी है सर, तो जब आप क्षेत्र में निकलते हैं तो उसमें लोगों का आउटपुट आपको किस तरह से मिलता है? लोगों का तो जुनून इस तरह से है कि बाबा साहब ने जो कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो का अब दिख रहा है असर। उन्होंने जो संविधान दिया और संविधान जन जागरण रथ जब गांव-गांव में जा रही है तो नहीं जानिए कि बच्चे लोग इतना उत्साह से स्कूल ले रहे हैं, बूढ़े लोग, हमारे गार्जियन लोग, नौजवान साथी लोग, जो लोग नहीं जान रहे थे वो दौड़ दौड़ कर आगे आ रहे हैं। वो पूछ रहे हैं ये क्या हो रहा है। जब हम लोग कहते हैं कि हमारे संविधान से छेड़छाड़ किया जा रहा है, लोकतंत्र समाप्त किया जा रहा है, वर्तमान जो भारत में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं उनके द्वारा छेड़छाड़ किया जा रहा है, तो लोग इतने उत्साह में, इतने यानी खुशहाल में सामने आकर इस बात को अब कह रहे हैं कि मुझे कुछ नहीं, संविधान चाहिए। हम लोग कहते हैं कि कितने घरों में आज तक संविधान है, तो अब तो कुछ लोग, अगर 100 लोग होते हैं तो उसमें 15 से 20 लोग कहते हैं कि मेरे घर में संविधान है। तो कहीं ना कहीं यह ललक है सभी लोगों में कि मुझे संविधान चाहिए, मुझे अधिकार चाहिए। बच्चे से लेकर सभी लोग उत्साहित हैं। ये जो तो मुझे यह लग रहा है 5-10 जो कह रहे हैं कि कुछ लोगों के पास है, कुछ लोगों के पास नहीं है, तो सब लोगों के पास हो, इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग इसके लिए भारत सरकार से और बिहार सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, मांग करना चाहते हैं कि स्कूल में पहला क्लास से ही संविधान का एक अलग पाठ्य पुस्तक हो, जिसमें सभी लोगों को शिक्षा हम दे सके, सभी लोगों को जानकारी दे सके हमारा संविधान क्या है, भारतीय कानून क्या है, बाबा साहब जो लिखे हैं, हमको अधिकार दिए हैं, हक दिए हैं, इसको जन जन तक पहुंच जाए। ये हम मांग कर रहे हैं भारत सरकार से। अगर भारत सरकार ये पूरा नहीं करती है तो गद्दी छोड़ने के लिए तैयार रहे 24 में। ये हम लोग कर रहे हैं। पूरे भारत में जन जागरण रथ संविधान का चल रहा है। मेरा नाम मनोज कुशवाहा, हिसुआ प्रखंड सोनसा पंचायत के सरपंच भी हूँ और प्रखंड अध्यक्ष भी हूँ। यह जन जागरण रथ पूरे जिला, नवादा जिला वहाँ तक जा कर मैं बताऊंगा सभी लोगों को अधिकार के लिए, जो आज अधिकार के लिए वंचित किया गया है। हमारे गरीब लोग, पिछड़े लोग, दलित लोग, अल्पसंख्यक लोग, जो 90% हम हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी के जो लोग हैं, जब तक इनको हक और अधिकार नहीं मिलता तब तक यह लड़ाई लड़ते रहेंगे। ये हमारा देश है, किसी का बाप का बपौती नहीं है। देखिए, जो संविधान जन जागरण रथ यात्रा जो निकला है, जो नवादा जिला में काफ़ी दिनों से चल रही है, और मैं इसका काफ़ी दिनों से इंतज़ार भी कर रहा था कि हमारे क्षेत्र में आए, और जो कि आज पहुंचा है। तो हमारे लोगों में खासकर जो है हमारे दलित समाज, OBC समाज के लोगों में काफ़ी जो है उल्लास है, काफ़ी खुशी है कि इस तरह के जन जागरण यात्रा समाज के बीच जानी चाहिए। क्योंकि जब तक आप समाज के बीच जागरूकता नहीं लाएंगे तब तक समाज इस चीज़ को जान नहीं पाएगा कि संविधान क्या है, बाबा साहब क्या है, इनको जो फोटो लगे हुए हैं, जगदेव बाबू हैं, ज्योतिबा फुले हैं,
ये लोगों के बीच जानकारी नहीं जा पाएगा। तो इसका तो सबसे मूल उद्देश्य है इस रास्ता रथ यात्रा का कि लोगों के बीच एक जागरूकता पैदा किया जाए, क्योंकि आज के समय में लोग इतने धर्म में उलझ गए हैं कि एक दूसरे के ऊपर जो है हिंसा करने पर उतारू हो गए हैं। तो इसलिए जो है संविधान जन जागरण यात्रा के तहत जो है लोगों के बीच जो है जागरूकता करने का एक बहुत अच्छी मुहिम है, और संविधान बचाने के लिए जो है हमें एक साथ आना चाहिए और लोगों को जो है जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे जो संविधान रथ यात्रा के जो इधर जिला संयोजक बने हुए माननीय आदित्य प्रधान सर हैं, मुसाफिर कुशवाहा जी हैं, मैं उनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ कि आप जो है समय निकाल कर हमारे क्षेत्र में हमारे लोगों के बीच आने का काम किए और हमारे लोगों के बीच जागरूकता फैलाने का काम किए। जय हिंद।